गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म है वो 1266 में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने ससुर यानी उसके जो चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनकी हत्या करके 1296 में जो है दिल्ली सुल्तान के पद पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम था शहाबुद्दीन मासूद खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली कुर्शब। अलाउद्दीन खिलजी जब छोटा था तभी उनके पिता की डेथ हो गई थी। तो उनके पिता के निधन के बाद उनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनका पालन पोषण किया। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान के पद पर बैठा तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को जो है कड़ा के प्रदेश का गवर्नर बना दिया। उसके बाद उसने अवध का प्रदेश भी जो है अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में जब विजय प्राप्त की तो उसके बाद जो है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसने जो है अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद जो है वो दिल्ली के सुल्तान के पद पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है मध्यकाल का महान अर्थशास्त्री समझा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का नाम जो है इतिहास में बाजार सुधार के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार सुधार किए थे उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। सबसे पहला कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और अपने जो है निरंकुश राजतंत्र की सुरक्षा के लिए, मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास लगभग 5 लाख पैदल सैनिक थे और अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था। हालांकि उसके पास राजकोष में कोई पैसे की कमी नहीं थी। दक्षिण भारत में भी उसने विजय अभियान प्राप्त किया शुरू किया था तो वहां से भी उसको बहुत पैसा मिलता था। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी अपने राजकोष पर अतिरिक्त भार डाले जो है अपनी सेना का विस्तार करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में चीजों की कीमतें कम कर दी ताकि उसको अपने सैनिकों को कम वेतन देना पड़े और उसको जो है राजकोष पे कम जो है भार आए। इसलिए पहला रीजन था कि उसको सैनिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने बाजार में नियंत्रण किया और बाजार सुधार किए। दूसरा था कि इस काल में बाजार में चीजों की जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसका कारण ये था कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान जब किए थे तो दक्षिण भारत से बहुत सारा पैसा जो है आ रहा था, जिसके कारण से मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जा रही थी और बाजार में चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए जरूरी हो गया था कि वो इन बढ़ती हुई कीमतों को रोके। तीसरा, कुछ विद्वान मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लोगों की भलाई के लिए उसने ये बाजार सुधार किए थे ताकि लोग जो हैं कम कीमतों पर जो है अपने जीवन को अच्छे प्रकार से गुजार पाए। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था बाजार सुधार लागू करने का वो लोगों की भलाई करने का नहीं था, बल्कि सैनिक जो है जरूरतें ज्यादा थी। लेकिन फिर भी जो है उसका अप्रत्यक्ष रूप से जो है आम जनता को भी फायदा हुआ और आम जनता को जो है कम कीमतों पर चीजें जो है उपलब्ध होने लगी। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार में सुधार किए थे। अगर हम उसके आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहला काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि बाजार में जितनी भी चीजें थी, काम की डेली जो यूज की चीजें थी, उनके जो है भाव निश्चित किए। और भाव निश्चित करने से अलाउद्दीन खिलजी ने जब भाव निश्चित किए तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि कीमतों की जो लागत है उसको वो ध्यान में रखा। साथ ही साथ उसने व्यापारियों का मुनाफा भी कुछ हद तक उसमें इंक्लूड किया। यानी कि किसी भी चीज की कीमत को फिक्स करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उसकी लागत प्लस जो है व्यापारियों का मुनाफा, इन दोनों को जोड़कर जो है उसने चीजों की कीमतें फिक्स की। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 4 प्रकार के बाजार बनाए थे। पहला बाजार वो था जहां पर अनाज बिकता था, खाद्यान्न बिकते थे, जैसे गेहूं चावल वगैरह, और इसे बोलते थे मंडी। दूसरा था सराय अदल, जहां पर कपड़ा, चीनी, शक्कर, घी, मेवे वगैरह बिकते थे। तीसरा बाजार था गुलामों का,
पशुओं का, घोड़ों का, और बाकी बची हुई चीजों को बेचने के लिए एक और अलग प्रकार का बाजार था। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बाजार थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी चीजों की कीमतों को फिक्स करने के बाद जो है एक सूची तैयार की, जिसमें कि सभी चीजों के दाम लिखे गए, और ये सूची जो है उसने दुकानों के बाहर टंगवा दी, ताकि दुकानदार जो है इस निश्चित मूल्य के हिसाब से ही लोगों को सामान बेचें। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में गेहूं जो है 7.5 जीतल प्रति मन के हिसाब से बिकता था, जौ जो है 4 जीतल प्रति मन के हिसाब से, चना जो है 5 जीतल प्रति मन के हिसाब से, नमक जो है 2 जीतल प्रति मन के हिसाब से, और ऐसे ही जो है जो दास थे या गधे थे या घोड़े थे, उनकी भी अलग अलग कीमतें थी। जैसे एक जो सुंदर दासी थी, उसकी कीमत जो थी 5 से 12 टंके की थी, और एक गाय की जो कीमत थी 3 से 4 टंके की थी। और अच्छी नस्ल का जो घोड़ा था 100 से 120 टंके का था। जो मध्यम किस्म का जो घोड़ा था वो 80 से 90 टंके का था। जो घोड़ों की बिक्री थी, इस पे अलाउद्दीन खिलजी की खास नजर रहती थी, ताकि उसके सैनिकों को अच्छी किस्म के घोड़े जो हैं सस्ते दामों पर मिल पाए। अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो मन था वो आजकल के 12 से 13 किलो के बराबर था। इस प्रकार से पहला काम उसने बाजार सुधार में किया कि चीजों की कीमतों को फिक्स किया। उसके बाद चीजों की कीमतों को उसने निश्चित करने के बाद ये भी सुनिश्चित किया कि बाजार में सभी चीजें जो हैं समय पर उपलब्ध हों, किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। इसके लिए उसने दिल्ली में बहुत सारे गोदाम बनाए, जहां पर जो है चीजों का भंडारण हो पाए और बाजार में वो जो है समय पर पहुंच जाए। और उसने जो है ये भी आदेश दे दिया था कि दिल्ली के 100 कोस के अंदर जितने भी किसान हैं वो अपने पास किसी भी कीमत पर 10 मन से ज्यादा अनाज नहीं रख सकते थे। 10 मन से अतिरिक्त अनाज को उन्हें निश्चित मूल्य पर जो है सौदागरों को या बंजारे, जिनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज होता था, उनको निश्चित मूल्य पर बेचना पड़ता था। और ये सौदागर और बंजारे जो है इस अनाज को दिल्ली में मंडी तक सप्लाई करते थे। और उसने जो है किसानों से जो भू राजस्व लिया जाता था, उसने जो है किसानों से भू राजस्व अनाज के रूप में लेना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से पहला काम था कि चीजों की कीमतों का फिक्स किया। दूसरा था कि चीजों की जो है सप्लाई प्रॉपर जो है मार्केट में रहे। उसके बाद उसने वस्तुओं को इकट्ठा करने का भी प्रबंध किया। उसने जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए मुल्तानी जो सौदागर थे और जो बंजारे थे, उनको नियुक्त किया। ये मुल्तानी सौदागर और बंजारों को अपना नाम जो है रजिस्टर कराना पड़ता था सरकारी खाते में। और उसके बाद दिल्ली के 100 कोस के अंदर अंदर जितने भी किसान थे, उनसे 10 मन के अतिरिक्त जितना भी अनाज था ये लोग खरीदते थे और जो है मंडियों में पहुंचाते थे। और दोआब के जितने भी भू राजस्व अधिकारी थे, उन्हें ये कहा गया था कि वो बंजारों और सौदागरों की मदद करें, ताकि वो जो है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार की एक मुख्य विशेषता ये थी कि उसने जो है राशनिंग सिस्टम भी शुरू किया हुआ था। आम दिनों में तो इन बाजारों से निश्चित मूल्य में आम लोग जितना मर्जी सामान खरीद सकते थे, लेकिन बाढ़ आने पर, अकाल पड़ने पर, जब पैदावार कम हो जाती है फसलों की, उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार बाजार में राशन प्रणाली लागू की थी। इस राशन प्रणाली के अनुसार जो जिन भी दुकानदारों के पास लाइसेंस होते थे, उनको सरकार की ओर से जो है निश्चित मात्रा में अनाज उपलब्ध कराया जाता था। और इन दुकानदारों से जो है प्रत्येक परिवार को 6 से 7 सेर प्रतिदिन जो है अनाज मिलता था। इस प्रकार से बाढ़ के टाइम पे, अकाल के टाइम पे भी जो है लोगों को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, अनाज की शॉर्टेज नहीं होती थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंडियों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की हुई थी। उसने जो ये 4 मंडियां बनाई थी, एक तो थी अनाज की मंडी, दूसरी थी कपड़ों की और घी मेवे वगैरह की मंडी, तीसरी थी जो दासों की और पशुओं की मंडी, चौथी जो थी
जिसमें और बाकी प्रकार के सामान बिकते थे। इन सभी मंडियों में दीवाने रियासत जो था उनका सर्वोच्च अधिकारी था। ये सारी की सारी मंडियाँ दीवाने रियासत के अंडर आती थी। उसके बाद हर एक मंडी के ऊपर शहनाए मंडी अपॉइंट किया जाता था। ये शहनाई मंडी की ड्यूटी होती थी कि वो अपने अधिकारियों के साथ अपने बाजार में घूमे और जो है दुकानदारों पे नजर रखे, और जो बाट तोल के जितनी भी चीजें हैं उन पे नजर रखे और ये भी देखे जो सामान बिक रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। और जो दिल्ली में अनाज मंडी थी उसका शहना था मलिक कबूल। जो ये शहना थे या जितने भी सरकारी अधिकारी थे, इन पर अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सख्ती से पेश आता था और इनकी छोटी सी छोटी गलती पर इन्हें काफी जो है सख्त पनिशमेंट्स मिलती थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सुधारों को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी सख्त जो है उसने दंड देने शुरू किए हुए थे। अगर किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को कुछ कम तोल के दिया है सामान, तो जितना उसने कम तोला है उतना ही जो है उसका मांस काट लिया जाता था। और अगर किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को महंगे दाम पर चीज बेची है, तो जो है उसको सरेआम कोड़े लगवाए जाते थे। इस प्रकार से जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार सुधार थे उसकी मुख्य विशेषताएं थी। उसके बाद अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी के जो ये बाजार सुधार थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल थे। उसका रीजन ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ना केवल वस्तुओं की कीमत फिक्स की, बल्कि साथ ही साथ उसने ये भी सुनिश्चित किया कि बाजार में इन वस्तुओं की कभी भी शॉर्टेज ना हो। इसके लिए उसने दिल्ली के 100 कोस के अंदर अंदर जितने भी किसान थे उन्हें ये निर्देश दिया कि वो अपने पास 10 मन से ज्यादा अनाज नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ किसानों से भू राजस्व जो है उसने नकद नकद की बजाय अनाज के रूप में लेना शुरू कर दिया। और उसने मुल्तानी सौदागर और बंजारों को जो है रजिस्टर करना शुरू कर दिया ताकि वो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा पाए। उसके बाद उसने दूसरी जो है इस काल में राशनिंग सिस्टम की शुरुआत की कि राशनिंग सिस्टम के अंदर जो है आम लोगों को कभी भी अकाल के टाइम में, बाढ़ के टाइम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वो जो है बाजार में जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस है वहां से 6 से 7 सेर जो है अनाज उनको हर दिन उपलब्ध हो जाता था। तो ये जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग थी। उसके बाद उसने जितने भी कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो दीवाने रियासत हो जो या मंडियों के जो अध्यक्ष होते थे, शहनाई मंडी, अगर इनमें से कोई भी कर्मचारी भ्रष्ट पाया जाता था तो जो है अलाउद्दीन खिलजी उन्हें सख्त जो है सजा देता था, सरेआम कोड़े लगाता था। तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि सरकारी कर्मचारी जो हैं बहुत ज्यादा ईमानदार हो गए और दुकानदारों पर नजर रखने लग गए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खिलजी जो था खुद भी नजर रखता था कि बाजार में बाजार सुधार प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने नौकरों को जो है अक्सर बाजार भेजता था और सामान वहां से मंगवाता था ताकि वो देख पाए कि बाजार में दुकानदार जो चीज बेच रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की है कि नहीं, और जो निश्चित मूल्य है उस पर बेच रहे हैं कि नहीं, और जो है वो प्रॉपर माप तोल के बेच रहे हैं कि नहीं। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार सुधार थे वो उसके शासनकाल में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुए। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के हम लाभ देखें तो सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी अपने राजकोष पर अतिरिक्त बाहर डाले जो है बहुत बड़ी आर्मी जो है स्थापित करने में सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमत कम सेट कर दी। इसलिए उसने अपने सैनिकों को कम वेतन दे दिया और कम वेतन में भी सैनिक जो है अपना अच्छा से गुजारा कर पाए। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो है विशाल सेना की स्थापना कर पाया और इस सेना के दम पर जो है वो मंगोलों के आक्रमण का सामना कर पाया। दूसरा जो है अपने राज्य का विस्तार कर पाया और जो है राज्य में शांति व्यवस्था को वो बना पाया। दूसरा जो है इसके आर्थिक सुधार का फायदा ये हुआ कि दुकानदार और व्यापारी जो हैं
ईमानदार हो गए। क्योंकि अगर कोई भी दुकानदार बेईमानी करता हुआ पाया जाता था, कम तोलता हुआ पाया जाता था या चीज़ों को महँगी बेचता हुआ पाया जाता था, तो उसको काफ़ी सख्त सज़ा मिलती थी। उसका उतना ही माँस काट लिया जाता था, जितना कि उसने कम तोला है, और अगर उसने महँगी चीज़ बेची है, तो जो है उसको कोड़े लगाए जाते थे। उसके बाद जो है, क्योंकि उसने अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों को मूल्य को कम कर दिया था, तो जो है लोगों का जीवन सुखमय हो गया, क्योंकि लोग अब जो है कम पैसे में आराम से ज़िंदगी गुज़ार सकते थे। तीसरा जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा भाग जो भूमिकर के रूप में लेता था, उसको सरकारी गोदाम में जो है उसने रखना शुरू कर दिया, और इसके कारण से अकाल और बाढ़ के टाइम में लोगों को कभी भी शॉर्टेज का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के नुकसान देखें, तो जो है इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो ये बाजार सुधार थे, वो केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीमित थे। पूरे उसके साम्राज्य में वो इन बाजार सुधारों को जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया था। इसलिए जो है केवल दिल्ली और आसपास के लोगों को तो इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन शेष सल्तनत के लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनको वैसे ही बढ़े हुए दाम देने पड़ रहे थे चीज़ों के। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने जब वस्तुओं की कीमतों को फिक्स कर दिया, तो बाजार में जो है, क्योंकि अब प्रॉफिट बनाना दुकानदारों के लिए या व्यापारियों के लिए मुश्किल हो गया था, और कोई भी व्यापारी व्यापार जो है मुनाफा कमाने के लिए करता है, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार में से मुनाफा ही हटा दिया, तो व्यापारियों ने जो है व्यापार करना छोड़ दिया, जिसके कारण से व्यापार को जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के इन आर्थिक सुधारों के कारण जो है किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि किसानों को, जो दिल्ली के 100 कोस के अंदर-अंदर जो किसान थे, उन्हें निर्देश दिया गया था कि वो अपने पास किसी भी हालत में 10 मन से ज़्यादा अनाज ना रखें। तो उन्हें जो है निश्चित कीमतों पर 10 मन से ज़्यादा अनाज होने पर बेचना पड़ता था। दूसरा, किसानों से भूमि कर भी अनाज के रूप में लिया जाता था, तो किसानों की जो है आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। इन्हीं सब रीजंस के चलते जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे, वो स्थायी साबित नहीं हो पाए। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, उसके साथ ही जो है अलाउद्दीन खिलजी के ये आर्थिक सुधार भी जो है खत्म हो गए थे।